कक्षा 11वीं के हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग महात्मा सूरदास के द्वारा रचित पदों का अध्ययन करेंगे। तो सूरदास के पद। सूरदास का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1563 ईस्वी में हुई थी। हिंदी साहित्य आकाश के सूरज कहे जाने वाले ये सूरदास का जीवन परिचय का पहले हम लोग अध्ययन करेंगे। सूर तुलसी शशि उद्गण केशव दास, अब के कवि खद्योत्सम जहतः करें प्रकाश। तो सूरदास हिंदी साहित्य आकाश के सूरज हैं और तुलसीदास जी उसके चंद्रमा हैं। उद्गण केशवदास तारे हैं और आजकल के कवि खद्योत के समान हैं, यानी जुगनू के समान हैं। तो आइए महात्मा सूरदास के जीवन परिचय का अध्ययन करते हैं। कवि परिचय। सूरदास जी कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सूरदास जी कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो सगुण भक्ति धारा दो भागों में विभक्त किया गया है। एक राम भक्ति शाखा, जिसके प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा, जिसके प्रतिनिधि कवि महात्मा सूरदास जी हैं। तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका जन्म सीही, कुछ लोग इनका जन्म सीही ग्राम बताते हैं और कुछ लोग रुनकता को मानते हैं। तो रुनकता नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, यानी इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के अन्यतम कवि थे। वात्सल्य और श्रृंगार के ये बहुत बड़े कवि हैं, अन्यतम कवि हैं। वात्सल्य का जो है, इन्होंने जो ये दोहे वगैरह लिखे हैं, इनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। सूरदास ने अपने काव्य में बाल कृष्ण के सौंदर्य, चपल चेष्टाओं, चपल माने चंचल चेष्टाओं और क्रीड़ाओं की मनोरम झांकी के साथ ही कृष्ण व गोपियों के अनन्य प्रेम का सरस, सजीव व मनोहारी चित्रण किया है। सूरदास जी ने भक्ति व विनय संबंधी पदों की भी रचना की है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सूरदास जी, कुछ लोग इनको जन्मांध मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो व्यक्ति जन्मांध होगा वह कृष्ण के बाल जो है चपल चेष्टाओं और क्रीड़ाओं का इतना मनोरम, सजीव, सूक्ष्म चित्रण कैसे कर सकता है। तो कुछ लोग इनको जन्मांध मानते हैं, कुछ लोग बोलते नहीं, ये जन्मांध नहीं थे, बाद में अंधे हुए होंगे। इनकी काव्य भाषा सरस व मधुर ब्रज भाषा है। इनकी भाषा सरस मधुर ब्रज भाषा है। सूरदास के पद विभिन्न राग रागनियों से आबद्ध हैं, जिनमें साहित्य और संगीत का मणिकांचन संयोग हुआ है। मणिकांचन, मणि माने मणि, कांचन माने सोना। तो साहित्य और संगीत का मणिकांचन संयोग हुआ है। गेयता माने गाने योग्य। गेयता, स्वाभाविकता, सरसता व मार्मिकता इनकी काव्य का अद्वितीय गुण है। अपने आराध्य श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं का गायन ही सूरदास के जीवन का लक्ष्य था। इनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण का गुणगान करना इनके जीवन का लक्ष्य था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। इनकी मृत्यु संवत 1620 में हुई है और ईस्वी में निकालना चाहेंगे तो 57 वर्ष घटा देंगे तो ईस्वी मिल जाएगा। यानी 1620 संवत में पैदा हुए थे
और ईस्वी सन में 57 माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो 1563 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। आइए हम लोग इनके पद का अध्ययन करते हैं। तो आज हम वात्सल्य के पद का अध्ययन करेंगे। 2 वात्सल्य के पद आपके पाठ्यक्रम में है। पहला वात्सल्य का पद जो है, वात्सल्य माने पुत्र प्रेम, वात्सल्य प्रेम माने पुत्र प्रेम। जो माता पिता अपने पुत्रों से जो प्रेम करते हैं उससे वात्सल्य प्रेम कहते हैं। तो मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो, मोशो कहत मोल को लीनो तू जसमत कब जायो। कहा करो इह रिश्के मारे खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल मचावत हसत सबय मुस्कार। तू मोहि को मारन सीखी दाऊ कबहू न खींचे, मोहन मुख रिश्की ये बातें जसमत सुन सुन रीछे। सुनो कान बलभद्र चवाई जनमत ही को धूत, असुर श्याम महि गोधन की सो हौ माता तू पूत। शब्दार्थ देख लीजिए पहले। मोशो, मोशो माने मुझसे, यहाँ पहले दाऊ, दाऊ माने बलराम, श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम, जिनका नाम दाऊ है। तो खिझायो, दाऊ माने बलराम, खिझायो माने चिढ़ाना, मोशो, मोशो माने मुझसे, जायो, जायो माने जन्म देना, पैदा करना, उत्पन्न करना, पैदा करना। ऋष, ऋष माने गुस्सा, ऋष माने गुस्सा। पुनि पुनि, पुनि पुनि माने बार बार। तात, तात माने पिता, कत माने क्यों, श्यामल माने श्यामला, श्यामल, गात माने शरीर, खीजे माने गुस्सा, जसमत माने जसोदा, रीझे, रीझे माने प्रसन्न होना। बलभद्र, बलराम को कहा गया है बलभद्र। धूत माने झूठा, मोहि माने मुझसे। गोधन, गोधन माने गाय, सौ माने कसम, पूत माने पुत्र। आइए अब अर्थ पर चलते हैं। मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो, कृष्ण जी माता जसोदा से कहते हैं कि हे माँ, बलराम भैया मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, वे मुझे तरह तरह से चिढ़ाते हैं। मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो, खिझाओ, खिझाने का मतलब है चिढ़ाना। हे माँ, बलराम मुझे बहुत ही चिढ़ाते हैं। मोशो कहत यानी मुझसे कहते हैं, मोल को लीनो, तुमको तो मोल लिया गया है। मुझसे कहते हैं कि तुम खरीदे गए हो, तुम मोल लिए गए हो। तू जसमत कब जायो, तुम्हें जसमत ने कब पैदा किया है, यानी तुम्हें माता जसोदा ने पैदा नहीं किया है, तुम मोल खरीदे गए हो। कहा करूं माने क्या करूं, इह रिश्के मारे, इसी गुस्से के लिए, इसी क्रोध के लिए, खेलन हो नहीं जात, मैं खेलने नहीं जाता हूं। हे माँ, इसी गुस्से के लिए मैं खेलने नहीं जाता हूं। क्यों? क्योंकि बलराम भैया मुझसे कहते हैं कि तुम मोल लिए गए हो, जसोदा माँ तुमको पैदा नहीं की हैं। पुनि पुनि कहा, बार बार कहते हैं, कौन है माता, तुम्हारे माता कौन हैं, को है तेरो तात, तुम्हारे पिता कौन हैं। बार बार कहते हैं कि तुम्हारे माता और पिता कौन हैं। गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्यामल गात, बलराम भैया कहते हैं कि बाबा नंद गोरे हैं और मैया जसोदा भी गोरी हैं, तो तू कत श्यामल गात, तो तुम श्यामला कहाँ से हो गया, तू काला कहाँ से पैदा हो गया। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हसत सबय मुस्कात,
सारे ग्वाल बाल चुटकी दे करके हंसते हैं, नाचते हैं और मुस्कुराते हैं, मेरा उपहास उड़ाते हैं, मेरा परिहास करते हैं। तू मोहि को मारन सीखी, है माँ तुम तो मुझी को केवल मारना सीखी हो, केवल मुझी को डांटती हो, मुझी को मारती हो। दाऊ कबहू न खींचे, तुम बलराम भैया को कभी भी गुस्सा नहीं करती हो, उनको जो है उनको प्रताड़ित नहीं करती हो। मोहन मुख रिश्की ये बातें, मोहन माने कृष्ण के मुख से जो है क्रोध भरी ये बातें सुनकर, कृष्ण के गुस्सा की बातें सुनकर जसमत सुन सुन रीझे। जसोदा जी सुन सुन करके बड़ी ही प्रसन्न हो रही हैं, बहुत ही जो है आनंदित हो रही हैं। छोटे बच्चे गुस्सा में जब कुछ कहते हैं तो उसकी भी एक छटा, एक सुंदरता, एक दिव्य आनंद ही अनूठा रखता है। तो कृष्ण जी गुस्सा भरी बातें करते हैं और उनके क्रोध भरी गुस्सा भरी बातें सुन सुन करके माता जसोदा जी बड़ी प्रसन्न होती हैं। रीझे माने प्रसन्न होना। सुनो कान बलभद्र चबाई, माता जसोदा कहती हैं आए कान्हा सुनो, बलभद्र माने बलराम, चबाई जन्मत ही को दूत, बलराम तो जन्म का ही झूठा है, उसकी बात पर विश्वास मत करना। जन्मत ही को धूत, धूत माने धूर्त है, झूठा है, तुम बलराम की बातों पर कभी विश्वास मत करना, वो जन्म का झूठा है, जन्म से झूठ बोलने वाला है। सूर श्याम मोहि गोधन की शम, सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि माता जसोदा जी कृष्ण से कहती हैं कि मुझे गोधन की सौ, गोधन माने गायों की, सौ माने कसम, मुझे गायों की कसम है। हाँ माता मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पूत हो। हाँ माता तू पूत, मैं तुम्हारी माता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो। मैं समस्त गायों की जो है सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। तो मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो, मोशो कहत मोल को लीनो, तू जुस्मत कब जायो। कहा करो ये रिश्के मारे खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हसत सबे मुस्कात। तो मोहि को मारन सीखी दाऊ कबो न कीजे, मोहन मुख रिश्की ये बातें जसमत सुन सुन रीझे। सुनो कान बल भद्र चबाई जन्मत ही को दूत, सूर श्याममय गोधन की सौ हो माता तू पूत। तो सूरदास जी बालक कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे मैया जसोदा से उलाहना देते हुए कहते हैं कि अय माँ मुझे बलराम भैया बहुत चिढ़ाते हैं, मुझसे कहते हैं कि तुम मोल लिए गए हो और तुम्हें जसोदा जी ने पैदा नहीं किया है, माता जसोदा ने पैदा नहीं किया है। क्या करूं, इसी क्रोध के कारण मैं खेलने नहीं जाता हूं। बार बार कहते हैं कि तुम्हारे माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है, और कहते हैं कि बाबा नंद गोरे हैं, मैया जसोदा भी गोरी हैं, तुम काले क्यों हो गए हो, सांवले क्यों हो गए हो। और इस बात पर सारे ग्वाल बाल चुटकी देकर नाचते हैं और मुझे चिढ़ाते हैं और मुस्कुराते हैं मेरे ऊपर। तुम मोहि को मारन सीखी, तुम तो मुझे को ही केवल मारना सीखी हो, भैया बलराम को कभी तुम कुछ भी नहीं बोलती हो, उनको डांटती नहीं हो, उनको मारती नहीं हो। मोहन मुख रिश्की ये बातें, कृष्ण के मुख से ये गुस्सा भरी बातों को जसोदा जी सुन करके खूब प्रसन्न होती हैं और कहती हैं आय कान्हा सुनो, बलराम तो जन्म का ही धूर्त है, जन्म से ही झूठा है, उसकी बातों पर विश्वास मत करना। और मैं ही तुम्हारी माता हूँ, मुझे जो है गायों की सौगंध है, मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। तो आज यहीं तक, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।